हेलो जमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी रीडिंग रहेगा ये। ठीक है, आप अभी भी मिले हो या काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में हो तब भी देख सकते हो। ओके, टॉवर भी आया है, चैरियट, टॉवर एंड टेम्परेंस, तीन हैवी एनर्जीज हैं। और ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, है ना। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे साथ ही साथ में। ठीक है, और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो भी देखेंगे इसके बाद। फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। ये मंथ जो है ना, आपके पर्सन का इनर कन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल कमबैक की एनर्जी दिखा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स। टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो टेम्परेंस के साथ ऐसा है यहाँ पर एनर्जी, ठीक है, कि वो इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा कि वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करे। मतलब आपके प्रति फीलिंग्स अभी डीप है, बहुत गहराई में है। ठीक है, मतलब दिल की गहराइयों से वो आपको चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, अपने गलतियों को समझ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप उन लोगों की तरह नहीं हो। जैसे समझो आपसे पहले भी किसी के साथ रिश्ते में रहे हो वो, तो आप वैसे नहीं हो, या बाहर जैसे देखते रहते हैं ना लोगों को भी, तो वैसे नहीं हो आप अलग हो, आप डिफरेंट हो और आप सबसे अलग हो और अच्छे हो। आप चाहिए उसको उसके लाइफ में, आपके लिए फीलिंग्स अभी भी डीप है उसकी, लेकिन वो अपना ईगो और ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है या रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसा है कि अंदर से एक डिज़ायर भी है आपका, जो अप्रूवल है वो पाने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए। जैसे कि वो खुद को जीता हुआ महसूस करेंगे अगर आप उसको नोटिस करोगे, उसकी बातों पर ध्यान दोगे। ठीक है, ये बात रहेगी। तो आपसे वो अटेंशन चाहेंगे अभी। शायद आपके लिए या आपके बारे में जो भी गलत सलत उसने कहा या जो भी गलत बर्ताव किया है, तो उसका रिग्रेट उसको बहुत स्ट्रांगली फील होगा। अंदर से गिल्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी उसको। उसका इमोशनल हैंगओवर अभी भी है, वो पछता रहे हैं आपके पर्सन, पर ज़ुबान से नहीं दिखाएंगे, पर अंदर से अंदर उनका गिल्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा ये मंथ में, ये बात रहेगी। नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो अपकमिंग एनर्जी जो रहेगी उसकी, द चैरियट, टॉवर, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम बात करते हैं। चैरियट, टॉवर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो चैरियट की बात करें तो यहाँ पर नवंबर के मिड पार्ट जब तक आता है तब तक एक डिटर्मिनेशन डेवलप होगा उसके अंदर। ठीक है, कुछ तो करना है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी लग रही है यहाँ पर उसकी। टॉवर की बात करें तो सडन इवेंट या रियलाइजेशन उसको हो सकता है कि एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन या ईगो ब्रेकडाउन मोमेंट हो। जब कंट्रोल छूट जाएगा ना तो वो रीच आउट करेंगे आपसे। ठीक है, आपकी तरफ आकर बात करें, ये हो सकता है। थोड़ा सा अपना ईगो में रह सकते हैं। ठीक है, उसका सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके जो वहम है ना आपको लेकर, वो टूटना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर वो ऐसा सोचता है या सोचती है, वहम यानी ये कि आपको कभी भी वो अप्रोच कर सकता है, आप कभी भी अप्रोचेबल हो, आप कभी भी गुस्सा करके जाते हो और फिर पलट के आ जाते हो, तो आप उससे कभी छोड़ ही नहीं सकते हो, या फिर आपको पाना बहुत आसान है, ये अगर उसने सोचा है। या फिर आपको भी समझो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेना फिर से स्टार्ट कर दिया अगर उसने, तो फिर ये एनर्जी रहेगी कि आप तो उसकी बात मानोगी नहीं। आपने तो अभी अपने बिल्कुल इमोशनल बाउंड्रीज क्लियर करके रखी है आपने, कि जो जिस तरह से रिस्पेक्ट चाहिए आपको वो है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, आप नहीं हो किसी के लिए अवेलेबल। तो ये बात है, तो इस वजह से भी ये टॉवर हो सकता है, या उसके अंदर ही अंदर या उसके खुद के लाइफ में भी एक टॉवर एनर्जी रह सकती है। तो उसका नेक्स्ट एक्शन है ना कुछ इस तरह से रहेगा कि वो आपके तरफ आने के लिए हो सकता है मिड ऑफ द नवंबर वो कुछ एक्शन ले। ठीक है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन रही है। ठीक है, कुछ तो करना होगा मुझे, ऐसे उसके मन में रहेगा, और धड़ाम से वो जहाँ है हो सकता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके तरफ आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नया बिगिनिंग यहाँ पर दिखा रहा है ये। ठीक है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। वो सोच रहे हैं कि आपको एक नया कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ उनके तरफ से ऑफ़र आपको रिसीव हो सकता है आपके पर्सन की ओर से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो इम्पल्सिव अप्रोच जल्दी आएगा, आपका पर्सन या आपकी पर्सन आना भी है, और थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहे हैं, कैसे जुड़ूँ मैं इससे, फिर से कैसे क्या करूँ, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह की एनर्जी भी उसकी रहेगी। तो एक इम्पल्सिव एक्ट उनके तरफ से हो सकता है, सडनली मूव करें आपके तरफ। इनर स्टेट
एंड फ्यूचर की बात करें यहाँ पर उनका इनर स्टेट कैसा है, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स जो बॉटम ऑफ द डेक में है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वो करंटली रेस्ट मोड में है, ओवर थिंकिंग करते हैं लेकिन साइलेंस प्रेफर कर रहे हैं फ़िलहाल, ये एनर्जी रहेगी, या ये मंथ के स्टार्टिंग में ये एनर्जी ज़्यादा रह सकती है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की बात करें तो आपके यादों में खोए रहते हैं कॉन्स्टेंटली, वो इस तरह की एनर्जी में है, नॉस्टैल्जिया में है, स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया है, वो प्योर मोमेंट्स याद करते हैं या कर रहे हैं जो जब वो आपके साथ थे, आप दोनों साथ में थे। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनडिसीशन, तो हार्ट वर्सेस हेड कन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्शन करना है, एक्शन लेना है, पर फियर ऑफ रिजेक्शन भी उसको रोक रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, तो आप उसके लिए स्टिल द इमोशनल एंकर हो। ठीक है, आप उसका एक इमोशनल एंकर हो, वो आपको जेंटल, इंट्यूटिव या केयरिंग एनर्जी से एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा रहेगा कि दिल याद करेगा बहुत ज़्यादा, रिग्रेट और सेल्फ कंट्रोल चलेगा आपके पर्सन का, फिर सडन मोमेंट या रीच आउट करने का मन करेगा उसका, वो हो सकता है एंड में वो थोड़ा सा विड्रॉ वाली एनर्जी में भी रह सकते हैं। एक्शन वाइज बात करें तो एक चांस है कि नवंबर के सेकेंड हाफ में कम्युनिकेशन या जेस्चर आने का। ठीक है, जैसे वो चेक इन करे या पास्ट की बातें निकालें। इमोशनली बात करें तो रिग्रेट प्लस होप मिक्स एनर्जी यहाँ पर है, वो आपको अभी भी दिल से फील करते हैं लेकिन ईगो और फियर से पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी यहाँ पर। तो स्टार साइंस में बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड मेजर अरकानाज में यहाँ पर है स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा है? अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिएगा। ठीक है, डाउट के बेस पे ना देखें। द आउटसाइडर, एग्जॉशन, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप के बीच में किसी आउटसाइडर की एंट्री हो रखी है यहाँ पर, या थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी बोल लो, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो थर्ड पार्टी को दिमाग देते, मतलब उसको समझाते, तू ऐसे कर, तू वैसे कर, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो ये करते हुए क्या हो रहा है ना, उन दोनों के बीच में जो तीसरे की एंट्री हुई है वो कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं, या तो फिर आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के कोई हो सकते हैं करीबी दोस्त या कोई। ठीक है, तो वो उनको भड़का रहे हैं और से, तो आपके पर्सन है ना थक चुके हैं उस रिलेशनशिप में, उसको वहाँ रुकना ही नहीं है, एक पल भर के लिए भी रुकना नहीं है। ठीक है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही है और ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़े बदलाव से ये रिश्ता गुजरेगा। अभी बहुत बड़ा तनाव इस रिश्ते में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी देखने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे इनके, फाइनली आपके पर्सन अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं। ठीक है, और उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि माइंड तो पूरा मतलब ऐसे कर दिया है कि कुछ सोचने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है, बस एक ही एनर्जी है, क्विट करो इससे। तो इस तरह से आपके पर्सन बहुत गुस्से में आकर एग्रेसिवली एक्शन ले सकते हैं। और वो थर्ड पार्टी जो है पैसे के लिए आए थे, ठीक है, वही एक वजह थी। अब पैसा तो है नहीं आपके पर्सन का, तो पूरा दीवारा निकल गया है कहीं कहीं पर। तो बात ऐसी है कि वो थर्ड पार्टी भी अब आए उससे उल्टे पैर भागने को तैयार हो गया अभी, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा है। तो ये बातें हैं, तो इस वजह से आपके पर्सन को आपकी अहमियत भी समझ में आएगी। ठीक है, अब वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन ने हिम्मत करके उस रिलेशनशिप से बाहर आने का है। ये सब कुछ डिस्टर्ब जो करके रखा है ना, उसमें से बाहर आना है आपके पर्सन को अभी, ये बात यहाँ पर है। वो भी वहाँ रुकना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है ये पास्ट बर्थ का कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो उनका। अब वो आपके पर्सन जो है फ्रीडम चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ वहाँ से निकलना चाहते हैं, मतलब उसको समझा के और सोच समझ के, समझ बूझ के उस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी उनके रिलेशनशिप की रहेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। अभी गाइडेंस देखेंगे सभी के लिए। सराउंड योरसेल्फ विथ लव, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके वेलविशर्स हैं, है ना। क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट, जो भी गिल्ट है मन में उसको रिलीज़ करो, मन के मन में पकड़ के मत रखो, उससे तकलीफ होगी आपको ही। ठीक है, किसी के भी साथ जो आपके फ्रेंड है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो उससे बात करो और रिलीज़ करो, नहीं तो राइट एंड बर्न करो, राइट करो उसको, बर्न करो या फाड़ के फेंक दो, है ना। अब देखिए यहाँ पर अपने लिए एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके लिए ज़रूरी है। अपने इमेज को बदलो, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करो, अपनी तरफ ध्यान दो, सेल्फ वर्थ समझो और सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन हियर एंड नाउ, अभी जो चल रहा है ना ज़िंदगी में उस पर फोकस करो। पास्ट की बातों में मतलब अच्छी भी हो बुरी भी हो तो क्या ज़्यादा फंसना है उसमें। ठीक है, नेगेटिव तो कुछ भी याद नहीं करना है, पॉजिटिव थोड़ा बहुत याद भी करो तो उसमें खो नहीं जाना है। ठीक है, प्रेजेंट में रहना है। रिलीजिंग द पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप,
अब देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ये रिलीज़ वाला गेम शुरू हो चुका है, अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है यहाँ पर तो, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स के लिए भी ये बात रहेगी। और ट्विन फ्लेम्स के लिए और एक बात है कि फाइनली आपके पर्सन जो है उनका कार्मिक पास्ट जो है हील हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। और जो लोग सभी के लिए बात करें यहाँ पर, तो जहाँ थर्ड पार्टी भी नहीं है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी नहीं हो, तो जनरल बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आपके पर्सन के लाइफ से जो भी कर्मा है, कर्मा से रिलेटेड लोग हैं, अदर लोग, तो वो रिलीज़ हो रहा है, जो भी उनका कर्मा हो, ठीक है। मैस्कुलाइन ट्विन रिलीजिंग लोअर सेल्फ, तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन फॉर्म में आ रहे हैं और अपना लोअर सेल्फ जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, हार्ट चक्रा की तरफ उनकी एनर्जीज उठ रही है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। हील अबंडनमेंट, टाइम टू फॉरगिव। अब आपने क्या करना है, फॉरगिव कर देना है, ठीक है। और अपने लाइफ का जो अकेलापन है उसको हटा देना है। बैलेंस लाइए अपने रिलेशनशिप में, धीरे धीरे बैलेंस आएगा। प्रेयर, आपकी प्रेयर इन दिनों कबूल हो सकती है। पॉजिटिवली सोचिए, अच्छा सोचिए, मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट होगा, ठीक है। फ्रेंडशिप, हो सकता है आप दोनों के बीच में एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप से शुरुआत हो, फिर से उसी रिलेशनशिप में अगर रहना है तो एक दूसरे से फ्रेंडली सही से बात कर पाओगे आप, ये बात भी रहेगी। स्टार, एक होप है आपके पर्सन को, अभी भी एक उम्मीद है आपसे और इस रिश्ते से। कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस, ठीक है। लव जो है ना वो आप दोनों सोल्स को बांध के रख रहा है, ये लव की जो डोरी है, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो उसको उसकी तरफ ध्यान दो, उसको आगे ले जाओ। अगर प्रॉब्लम है तो नहीं, बहुत बड़े इश्यूज़ हैं तो। अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर दैट यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। देखिए तो हम कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो उस तरह से अगर कुछ चल रहा है आपका तो ध्यान रखो कि आप कहीं पता होते हुए भी कुछ चीज़ों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हो, या सच में कुछ पता करने की ज़रूरत तो नहीं है और ज़्यादा, तो मास्क मत लगाओ, देखो, खुली आंखों से देखो। वेडिंग, उनकी शादी ना हो रखी हो, उनका शादी की बातें आगे बढ़ेगी, ये बात रहेगी, ठीक है। और जिनकी शादी हो रखी है उनका रियूनियन हो जाए, है ना। टॉक्सिसिटी अगर है रिलेशनशिप में तो ऐसे रिश्ते से थोड़ा सा अपने आप को दूर ही रखें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स देम। देखिए एक मैग्नेटिक पुल आपको फील हो रहा है तो उस पर भरोसा भी कीजिए, आपको गाइडेंस आगे मिलेगा क्या करना है, ठीक है। कुछ रिश्ते दोस्ती तक ही रहते हैं, ये बात भी आपको किसी को समझानी है या आपके पर्सन और थर्ड पार्टी समझ पाएंगे। लव कार्ड देख लेते हैं। अडोरेबल, यू आर सच अ अडोरेबल पर्सन, ओके। गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। देखिए आपके पर्सन की बात। ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू, तो आप उसका सपना हो जो पूरा हो गया। कभी सपने में ऐसे पर्सन के बारे में सोचा था और सच में मिल गए आप, गिफ्ट समझते हैं आपको। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।